Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is heat capacity. लास्ट टाइम हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी. डिफाइन करते हैं इसको. हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर. किसी भी बॉडी का मैस जितना भी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी. बच्चे कंफ्यूज नहीं होना. उस टॉपिक में हमारे पास स्पेसिफिक हीट था, मैस को मखसूस कर दिया था हमने कि 1 किलोग्राम मैस ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 केल्विन. इसमें हमारे पास जस्ट बॉडी वर्ड यूज किया हुआ है कि इसमें हमने मैस को मुख्तस नहीं किया हुआ, मखसूस नहीं किया हुआ. अमाउंट ऑफ बॉडी जितनी भी हो, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी. टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज थ्रू डेल टी ऑन एडिंग डेल क्यू. अब टेम्परेचर कब ऐड होता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. जब हम उस बॉडी को अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे देन उस बॉडी का टेम्परेचर डेल टी इंक्रीज होगा. अमाउंट ऑफ हीट देन इट्स हीट कैपेसिटी विल बी. अब उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट ओवर डेल टी, टेम्परेचर जितना चेंज हुआ. हीट कैपेसिटी इज इक्वल डेल क्यू ओवर डेल टी. ये हीट कैपेसिटी. अब डेल क्यू हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए वाटर. उसमें हमारे पास डेल क्यू जो था हमारे पास वो एम सी डेल टी इसके इक्वल है. डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी. इस इक्वेशन को उठा के इसमें पुट करें, इसको चाहे 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल क्यू इन इक्वेशन 1 we obtain heat capacity is equal to mc del t. del q की जगह हमारे पास आ गया mc del t. del t से del t कैंसल, बाकी हमारे पास रह गया mc. हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू mc. अब m हमारे पास मैस ऑफ ए बॉडी, c इज दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए दैट सब्सटेंस. जो भी हमारे पास मैस होगा, सपोज वो हमारे पास है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या 2 किलोग्राम ऑफ वाटर. अमाउंट ऑफ जो अमाउंट है किसी बॉडी की वो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है. ये चाहे मैस जितना भी हो उसको उसकी स्पेसिफिक हीट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसकी आ जाएगी हीट कैपेसिटी. यूनिट कैसे बनेगा, मैस किस में होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मैस किलोग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका क्या था हमारे पास यूनिट, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, किलोग्राम पर किलोग्राम, जॉल पर केल्विन. जॉल पर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन. इसमें होगा जॉल पर केल्विन. हीट कैपेसिटी, अब मिसाल के तौर पर हीट कैपेसिटी 5 किलोग्राम ऑफ वाटर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास 5 किलोग्राम वाटर है, ठीक है, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी बनेगी. तो 5 किलोग्राम को हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, उसकी हीट कैपेसिटी के साथ, तो वो इसकी हीट कैपेसिटी आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ. M5 है, C हमारे पास 4200 है वाटर के लिए. हीट कैपेसिटी ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर इज मैस 5 C 42, मल्टीप्लाई कर दो 21,000 joules of heat for every 1 Kelvin rise in temperature. 5 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी पड़ेगी, 21,000 joule ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 5 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 केल्विन. 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए 5 किलोग्राम वाटर का. अब यहाँ पर आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं, 5 की जगह 10 कर लें. मैस जितना भी हो उसको जस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट कैपेसिटी आ जाएगी उस सब्सटेंस की. ये एग्जांपल दिया हमने नीचे, तो उसको हमने सॉल्व किया. अब फर्दर हमारे पास 8.4 और 8.5 एग्जांपल दी हुई हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं. कि हमारे पास वाटर है जिसका 2.5 लीटर वॉल्यूम है. अब 1 लीटर दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 किलोग्राम. मैस इसका 2.5 किलोग्राम है. अब वाटर है तो
1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, दैट इज द डेंसिटी ऑफ ए वाटर, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाटर है तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी भी लिखनी पड़ेगी हमें, कितनी 4200 है, सबसे ज्यादा होती है। बुक वाला कहना चाहता है कि 2.5 लीटर ऑफ ए वाटर हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 एंड बेसिकली उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो कहता है कि उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम दें। उसको बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है उसका T2 कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर निकाल लें, T2 माइनस T1 100 माइनस 20 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 केल्विन एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो सेल्सियस और जो केल्विन है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान 100 का है। 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएंगे तो इसका मतलब है केल्विन में 273 से 274 पर जाएंगे, 100 है दोनों के दरमियान डिफरेंस, तो इसलिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें या 80 केल्विन कह लें एक ही बात है। अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू MC डेल टी, सिंपल सा रिलेशन, M 2.5 किलोग्राम है, C वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 डेल टी 80, तमाम को मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास आ जाएगा 840,000 जॉल, या इसको आप कह सकते हैं 840 और 3 जीरो है तो ये किलो जॉल भी कह सकते हैं। डेल क्यू इज इक्वल टू 840 किलो जॉल। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है एक कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, उसको सेल्सियस में वो कितना होगा, कन्वर्जन है ये, तो F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। हमने क्या निकालना है, C निकालना है, तो F 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1.8 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8 इज इक्वल टू C। C इज इक्वल टू 100 माइनस 32 डिवाइड बाई 1.8, 37.8 डिग्री। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37.8 डिग्री सेल्सियस में होगा हमारे पास। तो बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंशिएट करना है आप लोगों ने कि उनके लिए स्पेसिफिक में मैस को मखसूस कर दिया गया है और हीट कैपेसिटी में वो मैस जितना भी हो जस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टॉपिक वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, तसल्ली के साथ बैठ के आप लोगों ने उसको रीड आउट करना है, पढ़ना है। तो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।